जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, वहीं पर आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा पर बड़े पैमाने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 6,85,099/328/2025 अनुभाग 5 दिनांक 16 जून 2025 के अंतर्गत 50 छात्रों से कम नामांकन वाले विद्यालयों को पेयरिंग और मर्जर के नाम पर बंद करने का गंदा खेल खेला जा रहा है। आधार लिया गया है कि इन स्कूलों में बच्चों का नामांकन कम है। अगर बच्चों का नामांकन कम है तो उसके लिए भी जिम्मेदार योगी सरकार है, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो 27,764 प्राथमिक एवं उच्च बेसिक शिक्षा विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, आखिर इन गांव के बच्चों को शिक्षा कहां से मिलेगी? यानी ग्रामीण शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर यह सरकार आमादा है। बेसिक विद्यालयों में प्रायः गांव के किसान, गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग जो आर्थिक विपन्नता में जीते हैं, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, उनकी मूलभूत शिक्षा का मात्र एक केंद्र है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। ऐसी हालात में जो 27,764 विद्यालय बंद होने के कगार पे हैं, इससे गांव के कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक साजिश है। विशेष रूप से लड़कियां इससे ज़्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि आज गांव में स्कूल होने के नाते लड़की और लड़के सभी शिक्षा के लिए अपने स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जब दूर जाना पड़ेगा, मर्जर के नाम पर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से जहां लड़कों के नामांकन में बड़े पैमाने पर कमी आएगी, वहीं लड़कियों के नामांकन में हम समझते हैं 90% की कमी आएगी। इस तरीके से गांव के नौनिहाल बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की सरकार की साजिश, यह जनविरोधी नीति है। भारतीय संविधान की मूल जो भावना है, जिसको देखते हुए गांव-गांव में स्कूल खोला गया, हर मजरे में स्कूल खोला गया, हर गांव में स्कूल खोला गया। पूर्ववर्ती सरकारों में बड़े पैमाने पर स्कूल अभियान चला करके गांव-गांव खोला गया था, और आज एक सरकार ये है कि नए स्कूल तो खोलना बहुत दूर की बात, जो स्कूल खुले हुए हैं उनको एक एक करके बंद करने जा रही है। जबकि भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, और सरकारों को इस बात को हिदायत देता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। यही नहीं, आज जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आरटीई एक्ट 2009, जिसमें 21A अनुच्छेद 21A के तहत इन बच्चों को शिक्षित करने का निर्देश मिलता है संविधान के द्वारा। और वहीं पर संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अनुच्छेद 46 के तहत सामाजिक न्याय की मूल भावना भी आहत हो रही है विद्यालयों के बंद होने से। इसलिए जहां जन विरोधी है, वहीं संविधान विरोधी भी है। साथ ही साथ आज सरकार इन बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो सके, मिल सके, इसलिए मिड डे मील भी चलाती है। अगर 27,000 स्कूल बंद होंगे तो उस स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील का क्या होगा? एक चीज, वो ग्राम पंचायत की जमीन है जो स्कूल खुलने के बाद सरकारी भवन के रूप में सूचित किया गया है, उसका क्या होगा? ऐसे जो 27,764 स्कूल इनके इस शासनादेश के तहत बंद होने जा रहे हैं, उनकी बिल्डिंग भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाएगा, या दबंगों द्वारा कब्जा हो जाएगा, या भूमाफिया लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के पास, तमाम विद्यालयों के पास खेल का मैदान भी है, उनकी अपनी विद्यालय की संपदा है। आखिर इसका क्या होगा? इस पर सरकार अपना कोई रुख नहीं अपना फाइनल कर पा रही है। और इसीलिए आज प्रेस के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए अनुरोध है सरकार से कि ये फैसला सरकार तुरंत वापस ले। इससे लाखों लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होगी। जबकि सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही यह है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। मिड डे मील से भी वो वंचित होंगे जो कुपोषण के शिकार होंगे। यानी ये गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, और यही नहीं, सरकार के नीति के भी विरोध में है। इसलिए सरकार को इस प्रकार का निर्णय लेने से बचना चाहिए। यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो बच्चों की संख्या कम हुई है, इसके लिए योगी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर टोटा है, अभाव है। आज ताजुब होगा कि 15,082 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है, कक्षाएं 5 है और टीचर 1 है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 10,187 है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 4,895 है। यानी कुल मिलाकर के 15,082 विद्यालयों में एक टीचर पढ़ाता है। हजारों ऐसे भी विद्यालय हैं जिसमें टीचर हैं ही नहीं, किसी दूसरे स्कूल का टीचर एडिशनल चार्ज के रूप में उस विद्यालय का ताला खोलने जाता है। अब अगर विद्यालय में टीचर नहीं होंगे या 5 कक्षाओं के लिए एक टीचर होगा, तो स्वाभाविक रूप से अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना बंद कर देते हैं। और यह सरकार की एक सुनियोजित साजिश है
कि किसी न किसी बहाना को बना करके इन स्कूलों को बंद किया जाए। यही नहीं, अभी तक जो इनके टीचर की संख्या है, 1 से 5 तक के स्कूल में कुल टीचर की संख्या है 4,50,361, जबकि क्लास के अनुरूप अगर हर क्लास में एक टीचर हो, 5 कक्षाएं होती हैं, एक हेडमास्टर होता है और 31 एडिशनल काम इनको करने पड़ते हैं जो विभाग का नहीं है। 31 अन्य विभागों के काम को भी टीचर को संपादित करना पड़ता है। इसलिए एक हेडमास्टर प्लस प्रति क्लास एक टीचर के हिसाब से कुल 1 से 5 तक जो विद्यालय हैं 1,68,888, और अगर इसमें एक हेडमास्टर और 5 अध्यापक के तौर पर टीचर की नियुक्ति की जाती है तो होता है 9,13,328, जबकि अभी तक इनके पास मात्र हैं 4,50,361। इसी प्रकार से 1 से 8 तक कुल विद्यालय इनके पास हैं 24,355। 1 से 8 तक यानी 8 टीचर की आवश्यकता है प्लस एक हेडमास्टर, यानी 24,355 को 9 से गुणा किया जाए तो 2,19,195 टीचर होते हैं, जबकि अभी इनके पास मात्र 20,629 टीचर 20,629 टीचर हैं। यानी 20,629 टीचर के सापेक्ष इनके पास मात्र 20,629 टीचर हैं, जबकि चाहिए 2,19,195। इसी प्रकार से 6 क्लास से लेकर के 8th तक यानी मिडिल स्कूल, जिसमें कुल विद्यालय हैं 22,041, जिसमें 3 कक्षाएं चलती हैं, प्रति कक्षा के हिसाब से 3 टीचर, 1 हेडमास्टर, यानी 4 अध्यापक के हिसाब से इसमें होने चाहिए 88,164, जबकि इनके पास टीचर है मात्र 1 लाख 6 से 8 तक। 6 से 8 तक मात्र इनके पास टीचर है 20,629, जबकि चाहिए 88,164। यानी कुल अभी तक प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं 6,08,224, जबकि आवश्यकता है 12,20,687। इस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव के चलते विद्यालय बंद हो रहा है। यानी योगी सरकार की उदासीनता का दुष्परिणाम है, जिसमें 27,764 विद्यालय आज बंद होने के कगार पर हैं। इसलिए मेरी ये भी मांग है योगी सरकार से कि इन विद्यालयों को बंद करने से सरकार को तत्काल अपने फैसले को रोकना चाहिए, और वहीं पर जो बड़े पैमाने पर शिक्षकों का अभाव है, लगभग 6 लाख से ज़्यादा पदों की कमी है, उसको भर्ती करके शिक्षकों के अभाव का कोटा पूरा करना चाहिए, जिससे कि विद्यालय सुरक्षित भी रह सकें, अच्छी शिक्षा दीक्षा भी हो सके। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की वो पहली सीढ़ी है जहां से बच्चे पेड़ करके आगे कक्षाओं में जाते हैं। जब पहली सीढ़ी ही उनकी खत्म हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई कहां से चलेगी। इसलिए सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े आदि को ध्यान में रखते हुए इनके बच्चों को भी शिक्षा सुलभ हो सके,
संविधान की मंशा के अनुरूप 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी प्राप्त हो सके। इसलिए सरकार को खाली पड़े शिक्षकों के पद की भर्ती की जाए। और वैसे भी सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। तो अगर शिक्षकों की भर्ती का अभियान चलाएंगे तो 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ ये विद्यालय भी बच जाएंगे और विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई लिखाई भी हो सकेगी। हमने एक आंकड़ा और भी कलेक्ट किया है। ऐसे विद्यालय जिनमें 4 या 5 अध्यापक हैं, जिस प्राइमरी स्कूल में 4 या 5 अध्यापक हैं या जिस समन्वित स्कूल में 1 से 8 तक के स्कूल में 6 से लेकर 8 अध्यापक हैं, ऐसे स्कूलों में बच्चों की संख्या 400, 500, 450, 550 भी है। यानी जहाँ पर पर्याप्त शिक्षक हैं वहाँ पर पर्याप्त छात्र भी हैं। जहाँ टीचर हैं ही नहीं वहीं पर नामांकन में घटोतरी आई है। या जहाँ पर पूरे विद्यालय में 1 शिक्षक है, कक्षाएं 5 है, वहाँ पर नामांकन में गिरावट आया है। तो नामांकन में गिरावट का कारण छात्रों का नामांकन कम होना नहीं बल्कि शिक्षकों का न होना है। अगर शिक्षक पर्याप्त होते तो छात्रों का नामांकन भी पर्याप्त होता। जिस स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हैं वहाँ पर बच्चों का नामांकन भी पर्याप्त है। और जिन स्कूलों में 1 टीचर या 1 भी टीचर नहीं है, ऐसे ही विद्यालयों में नामांकन की संख्या घटकर 50 के नीचे या 30 के नीचे आई है। इसीलिए हम आज इस प्रेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन के मुताबिक सबको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाना भी है और ये सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है। इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारियों से पलायन नहीं करना चाहिए बल्कि गंभीरता से विचार करते हुए अपने शासनादेश 16 जून 2025 को जारी किए गए आदेश को वापस लेना चाहिए और साथ ही साथ जो रिक्त पड़े शिक्षक के पद हैं उनकी तत्कालिक प्रभाव से भर्ती करके इन स्कूलों को जीवन दान देना चाहिए, नया जीवन देना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि इस बेसिक स्कूलों की पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, अच्छी हो। इसलिए इन विद्यालयों में इन बेसिक स्कूल के अध्यापकों से जो 31 अन्य विभागीय कार्य लिए जाते हैं तत्काल उसको रोका जाए, क्योंकि शिक्षक का काम है केवल शिक्षा देना। वह बाबूगिरी के लिए शिक्षक नहीं बनता है। अगर 31 विभागों के अन्य काम लेने ही हैं तो उसके लिए उनको क्लर्कियल स्केल के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करना चाहिए। शिक्षकों का काम है बच्चों को पढ़ाना। इसलिए आज 31 अन्य विभागीय कार्य की खानापूर्ति और जवाबदेही शिक्षकों की प्राथमिकता बन गई है। शिक्षक पढ़ाए या न पढ़ाए, न बेसिक शिक्षा विभाग इसकी कभी खबर लेता है, न माननीय मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं। जबकि शिक्षक का काम पढ़ाना है, लेकिन आज वो शिक्षा पढ़ाना उसका गौड़ हो गया है। इसीलिए इन बच्चों को शिक्षा से न वंचित किया जाए, मिड डे मील योजना से वंचित न किया जाए। ग्रामीण शिक्षा को और सुदृढ़ मजबूत करने के लिए अध्यापकों के बड़े पैमाने पर भर्ती की जाए। साथ ही साथ जो अन्य 31 विभागीय कार्य हैं उसका संपादन इनसे न कराया जाए, उसका कार्य इनसे न लिया जाए। और इसी प्रकार से मेरा ये आरोप भी है कि जो अंदर खाने से पता लगी है, ये सरकार इन स्कूलों को बंद कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी भी कर रही है।
यानी 27,764 स्कूल बंद करके सरकार ये साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के टीचर्स निकम्मे हैं, जबकि सही ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गलत नीतियों के चलते, अदूरदर्शिता के चलते, शिक्षकों की भर्ती न होने के चलते ये परिस्थिति पैदा हुई है। शिक्षक आज भी मनोयोग से पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए तत्पर भी है, लेकिन 31 अन्य विभागीय कार्य उसके इस कार्य में व्यवधान बनते हैं, जिसके नाते चाहते हुए पढ़ा नहीं पा रहा है। इसीलिए मेरा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से विचार करेंगे और 27,764 स्कूल जो बंद होने जा रहे हैं पियरिंग और मर्जर के नाम पर, उसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 27,000 स्कूल बंद होंगे तो 27,000 स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद भी खत्म होंगे, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही साथ लाखों लाख बच्चे शिक्षा विहीन हो जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियां बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित होंगी। इसलिए बार बार मेरा यही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल 16 जून 2025 को लिए गए शासनादेश को वापस लेंगे और सभी जो 27,764 स्कूल बंदी के कगार पर हैं उनको विधिवत संचालन शुरू करेंगे तथा शिक्षकों के रिक्त पदों की जल्दी भर्ती करके उनको शिक्षक भी मुहैया कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।